हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल और आज हम प्रस्तुत हुए हैं एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पर। क्लास 10th साइंस के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आखिरकार जो हम पढ़े हैं अब तक कई सारे फार्मूले, ओम्स लॉ, करंट, वोल्टेज, ये सब इनके फार्मूले कैसे क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करना है। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जिनके जरिए हम इस टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं। चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन आ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit, find the value of resistance। ठीक है, हमें क्या करना है कि हमें एक बोला गया है कि हमारे पास एक सर्किट है जिसमें कि इस सर्किट में एक बैटरी कनेक्ट है। ठीक है, एक बैटरी कनेक्ट है और वो कितने वोल्ट की है। बैटरी को हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कहते हैं ना, तो ये कई सारे ऐसे कनेक्ट होगी। हाँ, तो ये क्या है, एक तरह की बैटरी है जो कि कई सारे सेलों के कॉम्बिनेशन से बनती है। ये प्लस हो गया बैटरी का, ये माइनस हो गया और बोला गया है कि ये बैटरी जो है 12 वोल्ट की है। 12 वोल्ट की बैटरी है और इस बैटरी में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि हमें नहीं पता कि कितने ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, कितने ओम का रेजिस्टेंस है और इस बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है और कितने एम्पियर का, 2.5 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो हमें बताना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ये हमें बताना है, यानी कि हमें आर फाइंड करना है। तो हमें दिया क्या क्या गया है, हमें दिया गया है कि हमारे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी है, यानी कि भी कितना है, 12 वोल्ट। और क्या बोला गया है, करंट दिया गया है 2.5 मिली एम्पियर। 2.5 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर जो होता है वो होता है 10⁻³ एम्पियर के बराबर। तो 2.5 मिली एम्पियर जो होगा वो होगा 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर के। ठीक है, मतलब कि ये 2.5 मिली एम्पियर जो है कितने एम्पियर के बराबर होगा, 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर के बराबर होगा। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें आर फाइंड करना है, यानी रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमने पढ़ा है ओम्स लॉ। बाई ओम्स लॉ हमें ओम्स लॉ के द्वारा क्या पता है, ओम्स लॉ के द्वारा हमें क्या पता है कि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। ठीक है, V किसके बराबर होता है, आई आर के बराबर। V का मान हमें पता है कितना दिया है, 12। ठीक है, V का मान हमें कितना दिया गया है, 12। I का मान कितना दिया गया है, 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। और R हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब हम अगर R को यहीं रहने दें और इसको इधर भेजें तो क्या हो जाएगा, ये इधर साइड मल्टीप्लाई में है R के साथ, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो क्या हम लिख सकते हैं, 12 डिवाइड बाय 2.5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू R। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसके आगे कैसे करेंगे हम सॉल्व, इस 10⁻³ को ऊपर भेजते हैं। तो जब हम किसी की वैल्यू को ऊपर भेजते हैं तो उसकी जो पावर होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पास माइनस की पावर है तो ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 हो जाएगा और डिवाइड में 2.5 एज इट इज रहेगा। ठीक है, इक्वल टू में आर। अब क्या करते हैं, हम इस पॉइंट को हटा करके ऊपर एक जीरो लगा देते हैं। ठीक है, पॉइंट हटाने का तरीका होता है कि पॉइंट हटाओ और जितनी संख्या के पॉइंट बाद पॉइंट हटाए हैं उतने जीरो लगा देना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक संख्या के बाद पॉइंट हटाए हैं तो एक जीरो हमने ऊपर लगा दिया। ठीक, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 25। 120 डिवाइड बाय 25, इन दोनों को काट सकते हैं, 5 5 जो 25, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40। क्या आ गया हमारा, 4.8 इंटू 10⁻³ ओम आ गया हमारा क्या, रेजिस्टेंस। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना था, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितने ओम का है, 4.8 इंटू 10⁻³ ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम में भी आप इसी तरह लिख सकते हैं जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो अब हम आ चुके हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोला गया है एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। हमें बोला गया है कि एक मोटर है जो कि 220 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, और उस 220 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है और उस पर 5 एम्पियर का करंट वो लेती है, ठीक है, चलने के लिए। हमें क्या करना है, इस मोटर की पावर यानी शक्ति ज्ञात करना है, और इस मोटर की 2 घंटे में कंज्यूम की गई एनर्जी कैलकुलेट करनी है। 2 घंटे में वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, ऊर्जा कितनी कंज्यूम करेगा, ग्रहण करेगा, ठीक है। तो चलो इसे करते हैं। कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हमें दिया क्या क्या गया है, हमें दिया गया है कि एक मोटर है जो कि 5 एम्पियर का करंट लेती है। तो करंट कितना दिया गया है, 5 एम्पियर का। और क्या दिया गया है, V यानी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया है, 220 वोल्ट का, ठीक है। और हमें टाइम भी दिया गया है, टाइम दिया गया है 2 आवर्स। 2 आवर्स यानी कितने मिनट, 120 मिनट। एक आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 2 आवर में 120 मिनट होंगे, ठीक है। अब इस मिनट को हमें सेकंड में भी कन्वर्ट करना है, तो एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 120 मिनट में होंगे 120 इंटू 60, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7200 सेकंड्स आ जाएगा, ठीक है। 2 घंटे में 7200 सेकंड होते हैं, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास टाइम, ठीक। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें डिटरमाइन द पावर, सबसे पहले तो P हमें कैलकुलेट करना है, और फिर एनर्जी, एनर्जी को किससे दर्शाते हैं, H से, तो हमें ये 2 चीजें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम पावर कैलकुलेट करते हैं। पावर का हमें क्या पता है, पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर होता है W/T होता है, ठीक है, W/T होता है, ठीक। और हमने एक और फार्मूला पढ़ा था यहाँ पास ये फार्मूला नहीं लग सकता क्योंकि W नहीं दिया है, T तो दिया है लेकिन W नहीं दिया है। यहाँ पास क्या दिया, VIT, 3 चीजें दी हैं। तो हमने पावर का एक और फार्मूला पढ़ा था, P बराबर VI, ठीक है, P बराबर VI हमने पढ़ा था। तो P बराबर VI वाला फार्मूला हम रखेंगे और पावर कैलकुलेट करेंगे, ठीक। ये वाला नहीं रखेंगे हम फार्मूला, हम क्या रखेंगे, P इज इक्वल टू VI हम लेकर के चलेंगे, P इज इक्वल टू VI लेकर के चलेंगे। P इक्वल टू VI, अब भी क्या दिया है, 220, क्या दिया है 220, इंटू में I कितना दिया है 5। इसका अगर हम निकालें तो 500, 5 टू जा 10 की 0, 5 टू जा 10 1 11, 1100 वाट की पावर इस मोटर के द्वारा जनरेट की जाएगी। और फिर हमें क्या ज्ञात करना है, एनर्जी। एनर्जी का फार्मूला होता है P इंटू टी, पावर इंटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पास हमने पावर कितनी निकाली 1100, इंटू में टाइम कितना दिया है 7200। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा 792 और 40, ये आएगा हमारे पास, इतने जूल की क्या आएगी, एनर्जी आ जाएगी। अब इसको अगर हम शॉर्ट में लिखें, शॉर्ट करके अगर हम लिखें, पॉइंट में लिखें, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पास हमें पॉइंट लगाना है, 7.92 लिखना है हमें, ठीक है। कितनी संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद हमें पॉइंट लगाना है। तो हम क्या कर देंगे, 7920000 लिखेंगे, और 10 की पावर 6 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ठीक है। 10 की पावर 6 का क्या कर देंगे, ऊपर और नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस 10 की पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 जीरो, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। जैसे कि हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 1 को 10 लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 10 की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 और 3 3 6, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 10 की पावर 6 को क्या लिख दिया, ये लिख दिया। अब इससे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 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 और ये 100 का इससे डिवाइड होगा तो ये कितना बन जाएगा, 7.92 इंटू में 10 की पावर 6 और क्या, जूल। ये आ गई हमारी हीट, ठीक है, हीट, ये आ गई हमारी हीट, ऊर्जा आ गई। इतनी ऊर्जा जो है मोटर कैलकुलेट करेगी, और इतनी पावर उसके द्वारा कैलकुलेट होगी, ठीक है। इसे हम 1100 को क्या लिख सकते हैं, 1.1
किलो वाट भी लिख सकते हैं। ये 1.1 किलो वाट कैसे होगा? अगर हम ये मान लें ये 1100 वाट हमें क्या दिया है, 1100 ग्राम दिया है, ठीक है, 1100 ग्राम दिया हुआ है। 1100 ग्राम अगर हम इसे मान लें 1100 ग्राम, तो हमें पता है कि 1 ग्राम में 1/1000 केजी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास 1100 ग्राम में कितने केजी होंगे? 1100 डिवाइड बाय 1000, ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा 1.1 केजी, ठीक है। 1100 ग्राम किसके बराबर होगा? 1.1 किलोग्राम के बराबर। तो इसी तरह से 1100 वाट किसके बराबर होगा? 1.1 किलो वाट के बराबर, ठीक है। तो हम इसको 1100 वाट को 1.1 किलो वाट भी लिख सकते हैं, और इस ऊर्जा को, ये जो आई है हमारे पास 79,20,000, ये जो आई है हमारे पास एनर्जी, हम इसे क्या लिख सकते हैं? 7.92 इंटू 10 पावर 6 जूल, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं इसे। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक आयरन है, आयरन यानी प्रेस, ठीक है, स्त्री जिसे कहते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कि ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, 20 ओम का रेजिस्टेंस वाला एक इलेक्ट्रिक आयरन है, जो कि 5 एम्पियर का करंट लेता है, धारा लेता है। हमें क्या करना है? इसके द्वारा उत्पन्न की गई ऊर्जा को, इसके द्वारा उत्पन्न की गई ऊष्मा को हमें ज्ञात करना है, ठीक है। कितनी ऊष्मा यानी कितनी हीट ये 30 सेकंड में प्रोड्यूस करता है, बनाता है, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो जो दिया है हम वो लिख लेंगे। क्या दिया है? रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यानी प्रतिरोध आर दिया हुआ है 20 ओम का। हमें विद्युत धारा दी गई है, करंट दिया गया है 5 एम्पियर का, समय दिया गया है 30 सेकंड। ज्ञात क्या करना है हमें? हमें ज्ञात करना है हीट, यच हमें ज्ञात करना है, ठीक है, ऊष्मा ज्ञात करनी है, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे एच का। एच बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर आर टी एक फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूला हमने क्यों लिया है? क्योंकि हमें आई का मान दिया है, आर का मान दिया है, टी का मान दिया है, एच का निकालना है। तो हम इस फार्मूले के जरिए आसानी से एच का मान निकाल सकते हैं। बाकी एच के कई सारे फार्मूले होते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम आई का मान रख देंगे 5 का स्क्वायर इंटू आर। आर कितना दिया है? 20 ओम का। समय कितना दिया है? 30 सेकेंड। 5 का वर्ग क्या होता है? 25 गुड़े 20 गुड़े 30, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, और 6 दूनी 12, 12 और 3 15। हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 150 क्या आ जाएगा? जूल। ये इतने जूल की हमारे पास क्या उत्पन्न हो रही? ऊष्मा उत्पन्न हो रही, हीट उत्पन्न हो रही है, ठीक है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? 15,000 जूल है, तो 15 किलो जूल भी इसे लिखा जा सकता है, क्योंकि 1000 जूल जो होता है 1 किलो जूल के बराबर होता है। 15,000 जूल 15 किलो जूल के बराबर होगा, ठीक है। तो हमारे पास 15 किलो जूल की ऊष्मा उत्पन्न होगी। आ गया हमारा आंसर। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है कि अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, एक 9 वोल्ट की बैटरी है जिससे कि कई सारे रजिस्टर जो हैं कनेक्टेड हैं सीरीज में। एक 0.2 ओम का रजिस्टर, 0.3 ओम का रजिस्टर, 0.4 ओम का रजिस्टर, 0.5 ओम का रजिस्टर, और 12 ओम का रजिस्टर। ये 5 रजिस्टर प्रतिरोध जो है कनेक्टेड हैं बैटरी से। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर? तो हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है करंट, ठीक है, करंट जो है हमें ये पता करना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले तो एक सर्किट बनाते हैं, ठीक है। हमें क्या बोला गया है कि 5 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 रेजिस्टेंस जो हैं एक बैटरी से कनेक्टेड है। ये हो गई हमारी बैटरी, ठीक है, बैटरी से कनेक्टेड है। और ये बैटरी कितने वोल्ट की है? 9 वोल्ट की बैटरी है, प्लस माइनस, ठीक है। और ये हो गया हमारा R1, R1, R2, R3, R4, R5, सारे सीरीज में कनेक्टेड हैं, ठीक है। और बोला गया है कि इससे
करंट हमें पता करना है, कितने का करंट जो है आई हमें पता करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया गया है, सीरीज में 5 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, यानी R1 दिया गया है हमें 0.2 ओम का, R2 दिया गया है 0.3 ओम का, R3 दिया गया है 0.4 ओम का, R4 बोला गया है 0.5 ओम का, और R5 दिया गया है 12 ओम का। ठीक है, ये 5 रेजिस्टेंस हमारे कनेक्टेड हैं। और हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, क्योंकि ये क्या है, पांचों सीरीज में कनेक्टेड हैं, श्रेणी क्रम में अरेंज्ड हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो R टोटल हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो R टोटल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब सीरीज में कनेक्टेड हो तो सभी रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं, श्रेणी क्रम में सभी रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं सीधा सीधा। ठीक है, ये हो जाता है, अलजेब्रिक सम हो जाता है इनका। और अगर पैरेलल में होते तो 1/R1 1/R2 1/R3 लिखा जाता। ठीक है, यहाँ सीरीज में है इसलिए हमने सीधा सीधा इन्हें जोड़ा है। तो R टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 0.2 को, 0.3 को, 0.4 को, 0.5 को और 12 ओम को जोड़ देंगे। तो कितना टोटल रेजिस्टेंस आएगा, 5 4 9 3 12 2 14 की 4 कैरी 1 1.4 प्लस में 12, तो ये हो जाएगा 13.4 ओम का रेजिस्टेंस आ गया हमारा टोटल। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, करंट ज्ञात करना है। तो ओम्स लॉ के द्वारा, बाय ओम्स लॉ के द्वारा हमें क्या पता है, V इज इक्वल टू आई आर, ये पता है। अब हमें V का मान दिया है 9 वोल्ट। ठीक है, V का मान दिया है 9, I का मान हमें निकालना है, R का मान हमने निकाल लिया 13 पॉइंट, R जो है R टोटल होगा 13.4। ठीक, अब इसको क्या करना है, हमें इधर भेजना है, क्योंकि यहाँ I को इधर ही रहने देंगे, इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक, ये आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो I बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, एक जीरो लग जाएगा और 134 ये लिखा जाएगा। इसे हम अगर 2 से काटते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, और हम अगर इसका डिवाइड करते हैं तो करंट कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, ये समथिंग आएगा 0.67 एम्पियर के। ठीक है, 0.67 एम्पियर के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा करंट, और इतना ही करंट 12 ओम के रजिस्टर से फ्लो होगा, क्योंकि सीरीज में हर रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होता है, सेम करंट फ्लो होता है। सीरीज में जब रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं तो जितना करंट यहाँ से आता है उतना ही R1 से भी गुजरता है, R2 से भी, R3 से भी, R4 से भी, R5 से भी। हमें पूछा है R5 में कितना करंट फ्लो होगा, तो यहाँ से जितना करंट आया है 0.67 एम्पियर का, उतना ही करंट R1 से भी जाएगा, R2 से भी जाएगा, R3 से भी जाएगा, R4 से भी जाएगा, R5 से भी जाएगा, क्योंकि तार जो है एकदम सीरीज में जुड़ी हुई है। तो जितना करंट यहाँ आया है उतना यहाँ भी आएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा। तो 12 ओम के रजिस्टर से कितना करंट जाएगा, 0.67 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 4 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। आई होप आपको ये 4 जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने लगाए आपको समझ आए होंगे। अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ आए हो और अगर आप चाहते हो कि और न्यूमेरिकल्स हम बनाए वीडियो, और न्यूमेरिकल्स पर हम वीडियो बनाएं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।